Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says, at which stage of meiosis is the genetic constitution of gametes is finally decided? हमारे पास नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, एनाफेज 1. तो हम सबसे पहले ये देखें कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो है वो हम गेमीट्स के बारे में जो है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे देखना है. तो गेमीट्स जो है उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो जो फाइनली डिसाइड होता है वो हमारे पास पहले हम ये देखें हमारी जो बेसिकली बॉडी में सेल डिवीजन होती है. अब ये सेल डिवीजन जो है ये रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं. इसका रिजल्ट ये आता है कि हमारे पास डॉटर सेल्स बनते हैं. अब ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ये बनते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल. यानी जो ओरिजिनली सेल पड़े थे हमारे पास उन वो कन्वर्ट होते हैं डॉटर सेल में. अब यहाँ हम इनको ओरिजिनली को हम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स भी बोल सकते हैं. अब ये जो डिवीजन है बेसिकली दो तरह की होती है. एक को हम बोलते हैं माइटोसिस और दूसरी को हम बोलते हैं मेयोसिस. तो जब हम यहाँ पे माइटोसिस की अगर हम बात करें तो जो माइटोसिस है इसमें बेसिकली क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं और यहाँ पे क्रोमोसोम हमारे रेप्लिकेट हुए और रेप्लिकेशन के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो फर्स्ट हो गया रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन के बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाते हैं. तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होते हैं तो डॉटर सेल में भी सेम क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. अब हम चले मेयोसिस की तरफ. तो जो मेयोसिस है हमारे पास ये एक डबल डिवीजन है. डबल डिवीजन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके ये दो तरह की होती है तो इसीलिए हम इसको डबल डिवीजन बोल रहे हैं. इसमें एक हमारे पास हो जाएगी मेयोसिस 1 और दूसरा हमारे पास है मेयोसिस 2. तो अब ये जो हमारे पास मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 है ये अब ये जो हमारे पास मेयोसिस जो है जो मेयोसिस 1 हमारे पास है ये हमारी जो है इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं और जो हमारी मेयोसिस 2 है इसको हम सेकंड को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. तो यहाँ पे इन दोनों में ये डिफरेंस आता है यहाँ पे. तो मेयोसिस 1 जो है अब पहले ये दोनों ही जो मेयोसिस है एक्चुअली वो कहाँ होती है. मेयोसिस होती है डिप्लॉयड सेल में. डिप्लॉयड का मतलब है जो क्रोमोसोम इसमें है वो क्रोमोसोम नंबर जो भी है वो हाफ हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे हैप्लॉयड सेल. अब मान लीजिए हमारे पास अगर डिप्लॉयड सेल उसका क्रोमोसोम नंबर 2n है जैसे कि ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 है तो हैप्लॉयड सेल के अंदर ये क्रोमोसोम नंबर n रह जाएगा यानी ह्यूमंस में ये 23 रह जाएगा. तो ये जो होता है बेसिकली गैमीट्स में होता है क्योंकि वहां पे नंबर को रिड्यूस करना जरूरी है. तो हमारे जो डिप्लॉयड सेल पेरेंट से यहाँ पे हैप्लॉयड सेल बने और यहाँ पे पर्टिकुलरली 4 हैप्लॉयड सेल हमें एंड में मिलते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बात करें फेजेस की तो ये फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड है. दोनों ही डिविजन्स प्रोफेज 1 एंड 2 देन मेटाफेज 1 एंड 2 एनाफेज 1 एंड 2 एंड हमारे पास लास्ट है टीलोफेज 1 एंड 2. तो अब हम यहाँ पे अपना देखें कि हमारे पास जो मेयोसिस 1 में जो हमारे पास प्रोफेज 1 है वो फर्दर आगे स्टेजेस में डिवाइडेड है. यहाँ पे प्रोफेज 1 जो है उसका सबसे पहला जो उसका पार्ट है उसको हम कहते हैं लेप्टोटीन. हमारे पास सेकंड है
जाइगोटीन, थर्ड हमारे पास है पैचिटीन, फोर्थ हमारे पास है डिप्लोटीन, और फिफ्थ हमारे पास है डाइकाइनेसिस। तो ये जो है प्रोफेज वन की आगे हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। अब अगर हम यहाँ पे लेप्टोटीन की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, अब होता क्या है, जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो एनलार्ज होता है और क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं, और क्रोमोसोम रेप्लिकेट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एस्ट्रल जो सेंट्रियोल पेयर है हमारे पास यहाँ पे जो प्रेजेंट है, सेंट्रियोल, वो मूव करेगा ऑपोजिट साइड में। तो ये हमारे पास जो है स्टेप्स होते हैं लेप्टोटीन में। उसके बाद अगर हम जाइगोटीन की बात करें तो जाइगोटीन के अंदर साइनेप्सिस होता है। तो साइनेप्सिस जो है, यहाँ पे साइनेप्सिस जो है इसमें हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हैं वो अटैच हो जाते हैं। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच होते हैं यहाँ पे। तो वो जो क्रोमोसोम अटैच हुए हैं, हम इनको बोलते हैं कि इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टोनीपल साइनेप्टोनीपल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जाइगोटीन में ये हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें पैचिटीन की, तो पैचिटीन में हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, पैचिटीन के अंदर जो है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन निड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पे दूसरा जो आ गया हमारे पास पार्ट ऑफ डीएनए एक्सचेंज होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट स्टेज यानी कि डिप्लोटीन के अंदर हमारे पास सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, और कियाज्मेटा जो है वो फॉर्म होता है यहाँ पे। तो कियाज्मेटा फॉर्म्ड हो गया, और जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो गए। ये हमारा डिप्लोटीन में हो रहा है सेपरेट। अब हम नेक्स्ट अपना देखें, लास्ट हमारे पास जो बची डाइकाइनेसिस। तो अगर हम डाइकाइनेसिस की बात करें तो डाइकाइनेसिस के अंदर जो है टर्मिनलाइजेशन होता है। तो ये हमारे पास फाइनली ये 5 जो स्टेजेस हैं ये हो रही हैं। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रोफेज के बाद मेटाफेज। जो जो मेटाफेज 1 एंड 2 है, बेसिकली इसमें ना इक्वेटर पे जो है रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास ये है कि स्पिंडल बन गया, तो हम कहेंगे स्पिंडल अपरेटस अकर्स। अब ये स्पिंडल जब हमारे पास यहाँ पे बन गया, जो स्पिंडल अपरेटस हमारे पास अकर हुआ है, ये कन्वर्ज करता है किसकी तरफ, टूवर्ड्स पोल। तो ये हमारे पास आ जाएगा कन्वर्ज टूवर्ड्स पोल्स, यानी पोल्स यानी कि जो ऑपोजिट एंड्स हैं वहां पे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है हमारे पास एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 की अगर हम बात करें तो एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं, और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो जब ये सेपरेट आउट होते हैं हम इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया डिसजंक्शन। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे पास 2 ग्रुप्स बने। ईच दो जो ग्रुप्स बने उसमें ईच में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ईच हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द
पेरेंट सेल। तो हाफ द, यहाँ पे फिर ये डिसाइड हो गया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो गया एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अब जब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, अब यही एक फेज है। उसके बाद जो टीलोफेज, जो लास्ट स्टेज हमारी यहाँ पे आती है, टीलोफेज जो है, उसमें हमारे पोलर ग्रुप्स जो हैं वो हेप्लॉइड में अरेंज होते हैं। सो पोलर ग्रुप्स अरेंज इनटू, जो क्रोमोसोम के हमारे ग्रुप्स हैं वो अरेंज होते हैं इनटू हेप्लॉइड, यानी कि हाफ। मगर डिसाइड तो ये एनाफेज वन में ही हो गया। उसके बाद अगर हम ये देखें कि हमारे पास मेयोसिस टू का जो मेन फंक्शन, अगर हम बात करें, यहाँ पे मेयोसिस वन तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम बात करें अगर मेयोसिस टू की, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसका मेन फंक्शन है टू सेपरेट क्रोमेटिड्स। तो ये हमारे पास जो क्रोमेटिड्स हैं उनको सेपरेट यहाँ पे होगा, क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना है। कौन से क्रोमेटिड्स को? जो यूनिवेलेंट क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड है, तो यूनिवेलेंट क्रोमोसोम्स। तो अब यहाँ पे इसके बाद जो है हमारे पास प्रोफेज टू के अंदर, अब मेयोसिस टू में भी प्रोफेज है, मगर इसकी प्रोफेज सिंपल है एज कंपेयर टू प्रोफेज वन। तो यहाँ पे जो है वो सेंट्रियोल पेयर जो है वो डेवलप हो जाता है। सेंट्रियोल पेयर डेवलप हो गया, तो अब उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो डीजेनरेट हो जाता है। तो ये स्टेप जो है यहाँ पे हमारे पास प्रोफेज में हुआ, डीजेनरेट हो गया न्यूक्लियोलस। तो अगर हम बात करें एनाफेज टू की, मेटाफेज टू और मेटाफेज वन में अरेंजमेंट होता है बेसिकली ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स एट मेटाफिजिक प्लेट। ये जो इक्वेटर प्लेट होती है वहां पे जो है जाके ये अलाइन हो जाते हैं। तो ये दोनों में सिर्फ अरेंजमेंट ही हो रहा है वन एंड टू में। उसके बाद अगर हम देखें अपना, तो एनाफेज टू के अंदर जो है हमारे पास दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। एनाफेज टू के अंदर क्रोमेटिड्स जो हैं, जो क्रोमोसोम के साथ पहले अटैच थे, अभी वो सेपरेट हो जाएंगे कंप्लीटली। और अब हम उनको बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम्स या न्यू क्रोमोसोम्स। तो हम यहाँ पे क्योंकि क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं, तो ये यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेट होने के बाद हम इनको न्यू क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ये हमारा एनाफेज टू में यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास टीलोफेज वन है, टीलोफेज टू है, टीलोफेज टू के अंदर हमारे पास हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनल जो है मेयोसिस टू यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो ऑप्शन सेपरेशन जो है क्रोमोसोम का, जो गेमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, वो हमारा डिसाइड हुआ है गेमेट ये इसके अंदर फर्स्ट एनाफेज वन के अंदर। तो हमारा जो एनाफेज वन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।